हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आपको ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, भगवान करे नया साल आपके जीवन में नई नई खुशियां लाए और आपके जो भी सपने पिछले साल अधूरे रह गए हैं वो सारे इस साल पूरे हो जाए और आप सभी लोग स्वस्थ रहे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी इस चैनल पे क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब से आएगी वीडियो रेगुलर। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि यूपीसीएल जेई की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो इसको प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इसे पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर पिछले कुछ समय अगर आप पिछले 5-7 साल पहले का देखोगे और अब पिछले 2-3 साल का देखोगे तो अब प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पहले आप जब देखते थे तो मशीन पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, 20-20, 25-25 क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब यूपीसीएल क्या करता है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। मतलब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन उनसे बहुत कम कम, मतलब कुछ ही पूछता है। लेकिन अब पहले जितना नहीं पूछता कि एक ही दो सब्जेक्ट से उठाए तो 20-20, 15-15 क्वेश्चन दे दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं करता ये। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूपीसीएल जेई का सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग कोर सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेते हैं, जैसे मशीन पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये सारे सब्जेक्ट तो मोस्टली सारे बच्चे पढ़ते ही है। जैसे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो गया और आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया। तो ये सब जनरली सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं। लेकिन क्या करना है फ्रेंड, यूपीसीएल जेई के लिए आपको इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे आपका हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ा है। जैसे उसमें आपको हो गया मॉसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी, फेट, उन सब का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। मॉसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी में डिफरेंस क्या है, फेट मॉसफेट में डिफरेंस क्या है, उन दोनों का सिंबल देख लिया। तो ये सब भी आज बहुत जरूरी हो गया, इस सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थायरिस्टर टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का मेथड क्या है, लैचिंग होल्डिंग करंट क्या है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब इन सबों से भी बहुत से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। आपको कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ना है। कंट्रोल सिस्टम अब इसमें ये भी जुड़ गया है। कंट्रोल सिस्टम का क्या है कि उसमें भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे राउथ हर्बिटेज क्राइटेरियन क्या है, थोड़ा बहुत देख लिया, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, बहुत हल्का फुल्का ही पूछेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। और आप मेसन गेन फार्मूला अगर आप सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर लोगे। थोड़ा बहुत ये सभी पूछ लेता है रूट लोकस का, तो उसकी कुछ विशेषताएं आप पढ़ लेना। तो ये सारी चीजें भी, मतलब कंट्रोल सिस्टम भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप, तो ये सब भी बहुत जरूरी हो गया है। क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, ये तो बहुत ज्यादा पूछता है। ओपन लूप और क्लोज लूप, मतलब फीडबैक वाला और विदाउट फीडबैक का क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब पे ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बनते हैं आजकल। तो ये आप कंट्रोल सिस्टम में देख लिए। और भी बहुत टॉपिक है, अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बस ऐसे आपको हिंट बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। तो ये भी आप देख लिए। और फिर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको देखना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ये नंबर सिस्टम तक ही नहीं छोड़ देना है कि एनालॉग टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। इसके अलावा आपको थोड़ा फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना है, जैसे आर एस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप। बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में बस हल्का फुल्का कि आर एस से डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का क्या यूज है, तो ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। तो ये हो गया। और फिर बाकी आप उधर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीसीएल जेई में। थोड़ा माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ लीजिए, 8051 और एक दो जो है उनका पढ़ लीजिए। तो इन सबों से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि अब आजकल यूपीसीएल क्या एक सब्जेक्ट से नहीं पूछता है, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको भी आप देख लीजिए। और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बहुत जैसे क्या आप कम्युनिकेशन आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ने लगते हैं। मेरा भी मतलब हम लोगों का ये होता है कि अब इसके बारे में पूरा, लेकिन इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे।
तो बस उतना ही पढ़िए थोड़ा बहुत, जितना मतलब हाँ कुछ काम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए तो भी गारंटी आप नहीं दोगे ना कि इससे क्वेश्चन हाँ आ ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जैसे मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ट्रांसमीटर रिसीवर वगैरह के बारे में कि क्या है। तो बस इधर थोड़ा बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। थोड़ा बहुत आप इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह पढ़ लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब जैसे ट्रांसड्यूसर वगैरह, स्ट्रेन गेज वगैरह, बस थोड़ा बहुत जैसे मेटेलिक स्ट्रेन गेज, सेमीकन, तो ये सब चीज़ें आजकल पूछी जाती हैं। तो ये इन सब पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, खासकर यूपीपीसीएल जेई के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ लिए थोड़ा सा, उसमें जैसे डाइवर्जेंस थियरम हो गया, स्टोक्स थियरम हो गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसे आप पढ़ लिए तो बहुत है। उसमें जैसे मैक्सवेल का क्या फार्मूला है, तो तमाम है, तो उन सबों को भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बाकी फ्रेंड्स और भी कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया कि डिजिटल, हाँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायोड, ट्रांजिस्टर ये तो पढ़ना है, इसके साथ साथ अब एक आता है ट्रांजिस्टर बायसिंग, जिसमें आप पढ़े होगा कि फिक्स्ड बायसिंग होती है, कलेक्टर फीडबैक बायसिंग, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर से यूज करके एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं यूपीसीएल जेई के लिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा कि हाँ मशीन पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिए तो उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, तो ये सब तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं आपको, क्योंकि मेजरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, और मशीन भी, ये नहीं कि इसको छोड़ना है, लेकिन इनके साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देना है। और फ्रेंड्स तो इतने सारे सब्जेक्ट है, जैसे ड्राइव वगैरह पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव। हाँ, और एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको आप देख लीजिए। यूटिलाइजेशन में जैसे थोड़ा पढ़ लिए, वेल्डिंग पढ़ लिए, वो तो उससे तो कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन पढ़ लिए, उसमें यूनिट वगैरह पढ़ लिए, कई बार घुमा फिरा के पूछ देता है। तो फिर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग पढ़ लिए, हीटिंग पढ़ लिए, ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए, तो मतलब आपको वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं यूपीसीएल जेई के लिए। बाकी 150 क्वेश्चन तो टेक्निकल का पूछता ही है, और बाकी 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक का पूछता है। तो अब नॉन टेक में क्या, आपके 20 नंबर जीके जीएस और करंट वगैरह मिला के पूछ लेता है, बाकी 20 नंबर आपके रीजनिंग का पूछता है, और 10 हिंदी का। तो सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स नॉन टेक भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब आपके लिए 50 मार्क्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेक्शन समझिए इसी से होके जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये है, और भी टेक्निकल में बहुत सब्जेक्ट है, मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि यूपीसीएल जेई की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से किया था, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जैसे मैंने कोई कहीं मतलब ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं की थी, ऑनलाइन ही पढ़ता था, बुक से और ऐसे यूट्यूब से या कहीं से ऐसे पढ़ता था। तो मैंने कहीं सेल्फ मतलब ऑफलाइन ऐसे कोचिंग नहीं की है। और तो आप लोग भी मेहनत से पढ़िए, क्योंकि यूपीसीएल जेई की वैकेंसी आने ही वाली है, और अभी तो उसकी वैकेंसी आ ही चुकी है यूपीसीएल टेक्नीशियन की, तो जो भी बच्चे उसका फॉर्म फिल किए हैं उसकी तैयारी करते रहें। और फ्रेंड्स आपको जो जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, और इनसे रिलेटेड आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, जैसे किसी भी मशीन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक, कंट्रोल, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो एक चैनल है हम लोग ERSM क्लासेस स्टडी वाला, उस पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो भी दिक्कत आने वाली होगी। मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया, और फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। फ्रेंड्स जैसे कि अभी और भी कुछ इसमें बताना रह गया था, कुछ सब्जेक्ट भी मैं अभी शायद भूल भी गया हूँ बताने में, तो आप लोग मतलब मेरे कहने का मतलब था कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, केवल 2-4-5 सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं। जैसे पिछले ईयर में जब यूपीसीएल जेई पेपर हुआ तो उसमें मैथ के भी क्वेश्चन पूछ दिया था, इन्वायरमेंट पूछ देता है,
और पीएलसी स्काडा वगैरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस पर भी आपको फोकस करना है, थोड़ा बहुत ध्यान उस पर भी देना है। पीएलसी स्काडा वगैरह वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी अलग, तो इन सबों पे ध्यान देना है। और रही बात जैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी से लगे रहना है, मतलब डेली पढ़ाई में मतलब गैप नहीं होना चाहिए, आपको डेली बाय डेली पढ़ना है। और क्या है कि जैसे आप किसी भी चीज़ जब मान लीजिए अगर 6 दिन पढ़ लेते हो, तो 7वां दिन रखिए उसको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने हमारा उतना मन लगता नहीं है, क्योंकि जब वही चीज़ फिर से क्या रिवीजन करें। लेकिन फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप आगे ऐसे पढ़ते जाते हैं, पीछे से हम लोग भूलते जाते हैं। तो रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको कोई और स्टडी से रिलेटेड या कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, स्टडी वाला या किसी भी रिलेटेड से, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए।